कैसे हो मेंबर्स? देखो मार्केट में अब क्या चलने वाला है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं। इन्फोसिस का नंबर्स अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो डेफिनेटली पॉजिटिव लगे, बट कुछ चीज़ें नेगेटिव है जिसकी वजह से इन्फोसिस का एडीआर भाई यहाँ पे देखो सी, ये एडीआर 6.5% तक क्रैश हो चुका है। एंड देखो मैंने आज एक वीडियो बनाया था, मैंने क्लियर बोला था कि हम लोग हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया अपडेट करेंगे, ठीक है? तो सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है अब से। सो कोई भी वीडियो मिस मत करना। अगर पसंद आता है, सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना। मैं भी चाहता हूँ आप सपोर्ट करें, ठीक है? और देखो एक बात और, मैंने क्लियर बोला है कि आपका आप जो भी आज पूरे दिन किया है आप लोगों ने, ठीक है? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी किया है, वो कमेंट कीजिए, ठीक है? आप मल्टीपल कमेंट्स करोगे ना, तो देखो आपको कोई जानता नहीं है, आपके कोई फ़ोन नंबर तो अवेलेबल है नहीं, बट आप कमेंट करोगे तो आप अगर मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, अगर आपने मल्टीपल ट्रेड्स में लॉस किया कि सर मैंने आज 5 ट्रेड किया लॉस किया, कल वापस 6 ट्रेड किया लॉस किया, परसों 7 ट्रेड किया लॉस किया, फिर आप चौथी या 5वीं बार आप ऐसा कमेंट नहीं करोगे। आपको पता है कि सर मैं अगर मैं 5वीं बार भी ऐसे ही मल्टीपल ट्रेड करके लॉस करूँगा, तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा, जय सर को कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप होगा। ठीक है? आप फेक चीज़ें लेना बंद कर दोगे, रिस्क वाली चीज़ें लेना बंद कर दोगे, ठीक है? तो एटलीस्ट कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो, बट देखो सपोर्ट करो। आप कमेंट करोगे तो आपको भी सपोर्ट डेफिनिटली मिलेगा, इससे साइकोलॉजी बिल्डअप होगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट बातें। ओके, सबसे पहली बात पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो मुझे यहाँ पे बताओ, मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँगा, थोड़ा स्टार्टिंग देख लो, कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखो, ये एक स्टॉक है जिसका डेली चार्ट है, ठीक है? ये डेली चार्ट है, बट मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? अब देखो, अगर डेली चार्ट देखोगे तो पूरा का पूरा साइडवेज था, ठीक है? अब मैं बड़े बेस की एंट्री कैसे पहचानता हूँ वो देखो ध्यान से। यहाँ पे नीचे देखोगे तो तगड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट स्टेबल वॉल्यूम्स है, बट यहाँ पे तगड़े वॉल्यूम्स आए रिजल्ट से पहले और ये वर्टिकल गया है, ठीक है? इसके पहले एक और चीज़ देखो, देखो मुझे पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है? तो आप देखोगे ये 3 दिन पॉजिटिव था, थ्री मस्केटियर्स, वैसे तो यहाँ पे भी था, बट यहाँ पे 3 दिन पॉजिटिव था, चौथे दिन गैप डाउन ओपन हुआ। देखो, जनरली अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो वो फॉल कर जाता है, स्पेशली एफ एंड एक्टिव स्टॉक्स। तो आप देखोगे चौथे दिन पॉजिटिव हुआ, यानी कि फॉल नहीं हुआ गैप डाउन ओपन होने के बाद भी। 5वें दिन देखोगे गैप अप ओपन हुआ, रेड कैंडल बनाई, यानी कि यहाँ पे भी कुछ स्ट्रॉन्ग साइंस है। फिर ये जो कैंडल बनी, ये वाली, ये जो कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल, ये क्लियर कट बता रही है कि भाई इसको ऊपर ही जाना है, ठीक है? ये इसका मीनिंग ये है कि कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। अब एफआई हो, डीआई हो पता नहीं, बट कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। हालांकि देखो इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बड़े प्लेयर्स की एंट्री बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ओके, तो कंफर्मेशन कहां पे मिला मुझे? यहां पे मिला। हालांकि पॉइंट ये आता है कि सर इसके रिजल्ट नजदीक है, तो क्या देखें? तो मैं हमेशा कॉशियस रहता हूँ कि भाई एटलीस्ट मोमेंटम आ रही, चलो ठीक है, टेम्पररी मोमेंटम है, बड़े प्लेयर्स रिजल्ट के पहले एंटर कर रहे हैं, बट मैं रिजल्ट को भी देखता हूँ, ठीक है? रिजल्ट के बाद का मैं मोमेंटम देखूंगा इसको 2-3 दिन। अगर रिजल्ट के बाद का मोमेंटम भी पॉजिटिव दिखता है, तो मेरे लिए बेनिफिटेड ये स्टॉक होगा, ठीक है? तो आप क्या सीख रहे हैं आज? आप वॉल्यूम्स के साथ चार्ट पैटर्न को देख के बड़े प्लेयर्स की एंट्री का अंदाज आप लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और ये एंट्री एफआई की है। ये बाद में आपको समझाऊंगा कि एफआई की पता कैसे चलती है, डीए की पता कैसे चलती है। ये आप आपके लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट आप सिर्फ ये समझो कि यहां पे मुझे कंफर्मेशन मिला, ठीक है? सो हमेशा ये चीजें सीखोगे, आपके लिए काम आएगी। चलिए, अगर एटलीस्ट कुछ आपने देखा, समझा, सीखा तो कमेंट करना, या नहीं सीखा तो थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके 3-4 बार सुनना, आपके लिए काम आएगा। ओके, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव थी। अब देखो यहाँ पे भी मैंने कुछ सिखाया, तो आप जाके यहाँ पे भी आज का वीडियो चेकआउट कर लेना। बाकी देखो निफ्टी की क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव है। इन्फोसिस का एडीआर 6% अभी भी डाउन है। गिफ्ट निफ्टी की बात देख लेते हैं। देखो गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि शायद सिर्फ इन्फोसिस ही वीक दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे? निफ्टी का सपोर्ट है 24,100 और 24,000 के आसपास। यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट निफ्टी का दिखाई दे रहा है। सो देखो, ये कैंडल क्लियर कट बता रही है इन्वर्टेड हैमर, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब ये हैमर का अगर लो टूटता है डेली चार्ट के अंदर या 15 मिनट के अंदर, तो एक ब्रेकडाउन दिखाई दे सकता है। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके,
आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट है। देखो यहाँ पे एक बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अब निफ्टी ये फॉलिंग पैटर्न बना रहा है। अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो ये ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है, दूसरी बार ये टेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट जा चुका है। अगर ये फॉल करता है तो हो सकता है कि यहाँ पे फॉलिंग पैटर्न दिखाई दे आप लोगों को। ठीक है, सो कॉशियस रहना, क्योंकि जिस तरह से है, अगर एक गैप अप ओपन होता है तो भी फॉलिंग पैटर्न दिख रही है, स्टेबल ओपन हो रहा है तो भी फॉलिंग पैटर्न दिख रही है। अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे सपोर्ट दिख रहा है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट स्लाइटली गैप अप, स्टेबल टू गैप डाउन, मार्केट में पैटर्न दिख रही है फॉलिंग थोड़ी बहुत। चलिए, आई होप चीजें सीख पा रहे हैं आप लोग। एफआई की सेलिंग है, एफआई ऐसा नहीं लग रहा है इंटरेस्टेड है, टेम्पररी आते चले जाते हैं। अब देखो इन्फोसिस में क्या गड़बड़ है वो ध्यान से देखो। कंपनी ने बताया कि भाई 21% का प्रॉफिट राइज है, विच इज गुड। अगर आप देखोगे कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो छोटी दी है, 1.5% से लेकर 3.5% की गाइडेंस दी है ग्रोथ की। अब इसमें अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 21% का ग्रोथ है, बट यहाँ पे गाइडेंस में ग्रोथ दिखाई दे रहा है 1.5 से 3.5%। हालांकि जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रूपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है 94 तक पहुंच चुका है वापस आज के दिन के अंदर, तो भी यहाँ पे इनकी गाइडेंस काफी कम आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है। मे बी एक रीजन हो जिसकी वजह से इन्फोसिस आपको गिरता हुआ दिखाई दिया 6%। ठीक है, अब देखो इन्फोसिस में वीकनेस तो क्लियर कट हो चुकी है। मैं हम देखो हमेशा पता है क्या करता हूँ, मैं ब्लाइंडली घुसता नहीं। मान लो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, मैं ब्लाइंडली नहीं घुसता, मैं पहले थोड़ा सेटल होने देता हूँ स्टॉक को। मैं अगर ब्लाइंडली घुसूंगा तो ट्रैप हो जाऊंगा, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि भाई सेटल होगा कि नहीं। तो एक सपोर्ट है 1240 के आसपास, अगर वो नहीं सस्टेन करता तो 1000 पिक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। देखते हैं यहाँ पे इंस्टेंटली अगर देखोगे तो ट्रैप हो सकते हैं। थोड़े दिन जाने दो इसको, ठीक है, थोड़ा सेटल होने दो इसको, शॉर्ट एंड सिंपल में। आईएक्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, ग्रोथ है डेफिनेटली। अब देखो आईएक्स में कपलिंग की न्यूज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब कपलिंग का अभी कोई अपडेट है नहीं, तो मे बी पता नहीं रिएक्शन आए कि नहीं, क्योंकि अगर कपलिंग का शॉर्ट आउट हो जाए कि भाई आईएक्स, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था कि स्टडी का कपलिंग वाला का, कि आईएक्स कपलिंग क्या है और क्या इंपैक्ट करेगा बैलेंस शीट में। तो इनकी बैलेंस शीट आगे जाके नेगेटिव हो सकती है अगर कपलिंग होती है तो इसकी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा टॉप पे। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि नंबर्स तो ठीक है, अच्छे नंबर्स हैं। सपोर्ट है 120 के आसपास का, रेजिस्टेंस है 150 का। जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो अगला रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा 200 225 का। ठीक है, तब तक तो ये सिर्फ टाइम पास करेगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ बड़ी चीजें होने हो सकती है। साइड नंबर्स बहुत ही खराब है भाई, क्या नंबर्स घटिया है। आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर सीधा आधा हो चुका है इनका प्रॉफिट, बहुत खराब चीजें हैं। ऐसा लग रहा है शायद कुछ वन टाइम लॉसेस हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्जिन 8.1% है जो पहले 9% थे। हल्के से मार्जिन में प्रॉब्लम है, बट ऐसा चांसेस तो यही दिख रहा है कि वन टाइम लॉसेस है इनका। देखते हैं वन टाइम लॉसेस क्या है एग्जैक्टली, बट नंबर्स डेफिनेटली वीक है। अब देखो स्टॉक अगर बात करें जाए, सी कहाँ पे है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 1000 का, ये टूटना नहीं चाहिए। 1000 से लेके 950 का एक बहुत अच्छा बेस है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो 600 पे अगला बेस दिखाई दे रहा है। सो आईटी कंपनीज में देखो एक साइकिल होती है कि टाइम फ्रेम होता है, बोलते हैं ना कि भाई एक टाइम होता है कि उसमें फॉल ही करता है, फिर दूसरे टाइम में वापस रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि आईटी कंपनीज का थोड़ा खराब फेस चल रहा है, बी रिलैक्स। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। आप देखोगे हल्की सी ग्रोथ है, और यहाँ पे भी हल्का सा ग्रोथ दिखाई दे रही है ईयर टू ईयर बेसिस पे। नंबर्स डेफिनेटली थोड़े बहुत पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि बहुत तोड़फोड़ है, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे है। बट देखो रिएक्शन इंस्टेंटली मत देखना, ठीक है, इसको एक दो दिन जाने दो, वरना क्या होगा, ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो एक दो दिन देखो कि क्या सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ये मोमेंटम पैनिक तो नहीं है, क्लोजिंग कैसी आती है रिजल्ट के बाद। ठीक है, बड़े प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स हो, बट इतने नहीं आए हो, ऐसा भी हो। ठीक है, सो अभी के लिए आप ये समझ के चलो नंबर्स अच्छे हैं, बट एटलीस्ट क्लोजिंग आने दो उसको। हिमाद्री स्पेशलिटी देखो नंबर्स एवरेज है, कोई खास नहीं है, उल्टा इबिट्टा थोड़ा सा ही जंप आया है 4% का। मैंने देखा कंपनी एक्सपेंशंस कर रही है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा याद रखो कोई कंपनी एक्सपेंशंस करती है ना, वो बेनिफिटेड होता है कंपनी के लिए। ठीक है, और इनका सेल्स में अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। सो पैनिक नहीं है, ऐसा नहीं कि पैनिक है कंपनी के अंदर, पैनिक नहीं है। चार्ट्स क्या बता रहे वो एक बार देख लेते हैं।
अब देखो चार्ट्स क्या बता रहा है, बिग बुल पैटर्न बता रहा है मंथली चार्ट के अंदर। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे एक बेस बना रहा है, ठीक है। अब देखो कंपनी हमेशा ग्रो करती है ना, ईयर टू ईयर सेल्स में ग्रोथ, क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। प्लस एक्सपेंशन करिए, वो डेफिनेटली अच्छी बात है। बट अभी क्या है कि इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया ईयर टू ईयर बेसिस पे, हल्का सा ग्रोथ है बट छोटा सा है। सो आप ये समझो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो लेके जा सकते हैं, इसका 600 का रेजिस्टेंस, ये ब्रेक होगा उसके बाद कुछ बड़ा मोमेंटम होगा, ठीक है। तो 600 का रेजिस्टेंस को देखते रहो यहाँ पे, जल्दबाजी नहीं, बट नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं। चलिए फटाफट बात करते हैं आप लोगों की क्वेरीज। सर ने कमेंट किया, सर सैम सिटी ने आपने बेनिफिट उठाया डेटा पैटर्न्स में, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। एंड देखो कमेंट करते रहो एटलीस्ट, ठीक है। वैसे सेम सिटी सर का मैंने पोर्टफोलियो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया था, डेफिनेटली अच्छा पोर्टफोलियो था। अमर राजा में आपने, ओके बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्नेहल वसु जी, बहुत अच्छी बात है। एंड देखो लॉस हो तो कोई भी बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉस हो तो एटलीस्ट मेंशन करो, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके लॉसेस कम होना स्टार्ट होंगे। एटलीस्ट 4 दिन देखो, कमेंट करो एटलीस्ट, ठीक है। चलिए वेबसोल में मुझे किसी ने कमेंट किया, सर वेबसोल में क्या चल रहा है। सी वेबसोल का चार्ट्स में वही देख रहा था, रिजल्ट्स भी देख रहा था, चार्ट्स भी देख रहा था। इसके रिजल्ट्स में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, बहुत बहुत तोड़ो फोड़ो ग्रोथ है, बट रिसेंट रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। सो अभी देखो बहुत रिस्क हो जाता है अगर कुछ भी करेंगे तो, ठीक है। चार्ट्स क्या बता रहे हैं, चार्ट्स में देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रैली थी, ये रैली दिख रहे हैं 180 तक, फिर यहाँ पे एक बेस बनाया 80। अगर ये टूटा होगा तो पैनिक होगा, नहीं टूटा होगा तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है। इसका रेजिस्टेंस है 140 का, तो पहले 140 टूटने दो, ठीक है, वरना क्या होगा, ट्रैप हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी आते हैं, मैंने भी देखा है, मैं भी ट्रैप हुआ था बहुत पहले। ओके, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, तो हमेशा याद रखो कि रेंज को ब्रेक होने दो, ठीक है। 140 की रेंज है, देखते हैं। बाकी आई थिंक कुछ हो रहा है, मैंने भी देखा वेबसोल में कुछ हो रहा है, बहुत पॉजिटिव कुछ हो रहा है, बट दिखते हैं यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए एटलीस्ट। ओके जीनस ट्रेल ट्रेल देख लेते हैं। सर जीनस पावर मैं आपको बाद में देखूंगा, यहाँ पे मैंने क्वेरी ले लिए। तो देखो ट्रेल के रिजल्ट एवरेज थे, आई थिंक मैंने देखा था रिजल्ट एवरेज तो पॉजिटिव साइड पे ही थे, ऑलरेडी काफी पिटा था, गैप डाउन आई थिंक ओपन हुआ था, सस्टेन कर रहा था। देखो इसमें एक चीज समझो, पैनिक जो था रिजल्ट में, जो न्यूज़ आई थी ट्रेल वालों की, वो इतना ज़्यादा ऐसे बैलेंस शीट में दिखा नहीं मुझे कि भाई इतना बैलेंस शीट नेगेटिव हो गया ट्रेल का। बैलेंस शीट में एवरेज था, पॉजिटिव था, ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं था। अब इसमें देखना ये है कि क्या बड़े प्लेयर्स इसको सस्टेन करवाते कि नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि ये जो ट्रेल फॉल हुआ था ना, मान लो मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, ध्यान से देखो। मान लो ये जो ट्रेल फॉल हुआ था, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये फॉल हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंसोलिडेट मान लो कर रहा है, तो कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक होने दो इसको। मान लो यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन ब्रेक होने दो। अगर ये ब्रेक होता है ना, बहुत पॉजिटिव साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा तो ये रडार पे ही है, बट मैं देखूंगा यहाँ पे कि क्या रेंज ब्रेक होती है कि नहीं। ओके, तो ठीक है, ऐसा लग तो रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर है इसके अंदर, ट्रेल के अंदर, बट मैं अभी भी कुछ 1-2 दिन देखूंगा इसको। अदानी पावर, अब देखो अदानी पावर में एक रेंज थी अदानी पावर में, ठीक है। वो आई थिंक टूटी है कि नहीं मुझे बताना, यहाँ पे 180 की रेंज थी, अगर टूटी है तो बहुत पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो जब तक ये 180 के ऊपर अगर मान लो होगा तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे पैनिक अभी ज़्यादा नहीं करना है। अब ये क्या है कि आई थिंक कुछ मैंने ये देखा कि अदानी पावर, अदानी ग्रुप में कुछ हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बट रिजल्ट नज़दीक है, ठीक है। सो बस उतना ही ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा पॉजिटिव होने में फंसने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, लास्ट नोट अली सर, अदानी आईटी ग्रुप्स में लगातार फॉल आ रहा है, क्या आईटी बॉटम आउट हो चुका है, क्या वैल्यू करेक्शन हो चुका है क्या। देखो एटलीस्ट सी आईटी कंपनीज अभी बॉटम आउट डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं, भाई काफ़ी पिट चुका है आईटी कंपनीज, आईटी सेक्टर काफ़ी पिट चुका है। बट आईटी सेक्टर में एक बात याद ज़रूर रखिएगा कि इवेंट्स रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट मायने करते हैं, स्पेशली आईटी कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो मान लो देखो यहाँ पे आईटी कंपनीज बॉटम आउट हुई थी मान लो, ठीक है, उसके बाद पुल बैक्स आया, अब वापस यहाँ पे फॉल आ रहे हैं। अब मान लो यहाँ से रिट्रेस करके जाएगा तो ये बॉटम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आईटी इंडेक्स को रडार पे रखो, आईटी इंडेक्स 32,000 का तगड़ा रेजिस्टेंस है।
ये एक बार 32 ब्रेक हुआ ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा आईटी सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है? तो जब तक देखो, मान लो आपने बॉटम फिशिंग यहाँ पे की, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, कोई नहीं, बट ये रेंज भी टूटनी चाहिए, तो क्या है कि रिलैक्स हो जाएगा माइंड अपना, ठीक है? और हमको माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक है? तो या तो ये क्या करेगा, या तो यहाँ पे फॉल करके साइडवेज हो जाएगा, या तो ये जल्दी रेंज ब्रेक करेगा। बाकी आई थिंक पीट तो ज़्यादा चुका है, बहुत ज़्यादा पीट चुका है, और सपोर्ट ही है अराउंड 27,000 के आसपास। बट एक बार देखते हैं कि रेंज ब्रेक कब करता है यहाँ पे 32,000 की। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फॉरवर्ड करना आपके ग्रुप के अंदर। बाकी मिलते अगले वीडियो में, बाय।